कभी सोचा है कि कुछ तारीखें वो सिर्फ कैलेंडर पर एक नंबर नहीं होती, बल्कि वो अपने अंदर एक पूरे देश की कहानी, उसके उतार चढ़ाव, उसकी पूरी पहचान को समेट लेती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख को जरा करीब से देखने वाले हैं और वो तारीख है 12 दिसंबर। ये दिन हमें दिखाता है कि कैसे एक ही दिन मतलब सिर्फ एक तारीख पर लिए गए फैसले, हुई घटनाएं और यहाँ तक कि जन्मे लोग भारत की कहानी के अलग अलग चैप्टर्स को एक धागे में पिरो देते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आप सोचिए, 1911 में एक पूरे साम्राज्य की राजधानी बदल दी जाती है और फिर 2021 में डिजिटल दुनिया की एक बिल्कुल अनोखी घटना होती है। ये तारीख ना घटनाओं की एक ऐसी कमाल की चेन दिखाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम उन दो बड़े मोमेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया के पॉलिटिकल कैरेक्टर को शेप दिया। एक गुलामी के दौर में और दूसरा आज़ादी के ठीक बाद। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिंबल था। सोचिए, 1911 में ब्रिटिश किंग खुद भारत आकर ये ऐलान करते हैं, एक ऐसा ऐलान जिसने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये फैसला स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, कलकत्ता जो था वो अंग्रेजों का कमर्शियल हब था, सारा बिजनेस वहीं से होता था। लेकिन दिल्ली दिल्ली तो सदियों से पावर का सेंटर रही थी, तो कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं था। ये तो समझिए भारत के ऐतिहासिक दिल पर अपनी मोहर लगाने जैसा था, ताकि उनके शासन का हक और मजबूत दिखे। और यहीं पर दिखता है कि वक्त कैसे पलटता है। 1911 में फैसला किसने लिया? एक विदेशी शासक ने। और फिर ठीक 60 साल बाद 1971 में आज़ाद भारत की अपनी संसद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश के सोशल फैब्रिक को ही बदल कर रख दिया। इस एक फैसले ने जो रियासतों का दौर था ना, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। ये जो जीरो दिख रहा है, ये उसी एंड का सिंबल है। राजा महाराजाओं को जो भी स्पेशल फायदे, जो पैसा मिलता था, सब एक झटके में खत्म। तो सवाल उठता है, ये प्रिवी पर्स आखिर था क्या? ये आज़ादी के टाइम पर हुआ एक अग्रीमेंट था। इसके तहत जो रियासतें भारत में शामिल हुईं, उनके शासकों को सरकार की तरफ से सालाना कुछ पैसा दिया जाता था। 1971 में इसे ख़त्म करना, ये एक रिपब्लिक में बराबरी के सिद्धांत की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा और फैसलाकुन कदम था। अच्छा, अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। ये 12 दिसंबर की तारीख, पता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी काफ़ी कुछ बताती है, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को लेकर। यहां हमें दो बिल्कुल अलग तरह के डिप्लोमैटिक मूव्स दिखते हैं। एक तरफ देखिए, 1996 में बांग्लादेश के साथ गंगा के पानी के बंटवारे पर एक लंबी 30 साल की ट्रीटी होती है। ये दिखाता है सहयोग की भावना। और दूसरी तरफ 2001 में नेपाल को मिलिट्री हेल्प दी जाती है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और हथियार शामिल थे। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाता है। मतलब ये दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग लगें, लेकिन ये एक ही बेसिक प्रिंसिपल की तरफ इशारा करती हैं कि अपने रीजन में स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा रहा है। अब आते हैं देश के अंदरूनी मामलों पर, मतलब गवर्नेंस और कानूनों पर। 12 दिसंबर की तारीख ने भारत के पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर को बनाने में भी काफ़ी अहम रोल निभाया है। इस एक दिन पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से लेकर पार्लियामेंट में पास हुए बड़े बड़े कानूनों तक कई ऐसे मोमेंट्स आए जिन्होंने ये तय किया कि देश का शासन किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ कुछ बड़े पॉलिसी मूवमेंट्स पर नज़र डालते हैं। जैसे 2008 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ सिफारिशें दी। फिर 2019 में इसी तारीख को दो बड़ी लेजिस्लेटिव चीज़ें हुईं। पहली, प्रेसिडेंट ने संशोधित नागरिकता कानून को मंजूरी दी, एक ऐसा कदम जिस पर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई। और दूसरी, पार्लियामेंट ने SC/ST रिजर्वेशन को अगले 10 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। चलिए अब जरा पॉलिटिक्स और पॉलिसी से हटकर बात करते हैं। 12 दिसंबर हमें इंडिया के कल्चर, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी के सफ़र की भी एक झलक देता है। ये दिखाता है कि कैसे भारत ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एक साथ लेकर आगे बढ़ा है। ये बात है शांति और आर्ट के एक सिंबल की, एक बहुत बड़ी मूर्ति जो आज उस शहर की पहचान बन चुकी है। साल था 1992 और हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील के ठीक बीचों बीच भगवान बुद्ध की ये विशाल प्रतिमा लगाई गई। आज भी ये वहां जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और अब बात करते हैं खेल की दुनिया की। इसी तारीख को एक ऐसे क्रिकेट आइकॉन का जन्म हुआ जिसने ना सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपनी हिम्मत से भी करोड़ों दिल जीते। जी हां, हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की।
ये नंबर्स खुद बताते हैं कि वो कितने कमाल के ऑलराउंडर थे। टेस्ट हो या वनडे, उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने इंडिया को कई यादगार जीत दिलाईं। और 2011 का वर्ल्ड कप तो कौन भूल सकता है, उसमें उनकी मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाली परफॉर्मेंस यादगार है। एंड थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दशकों बाद एक ऐसी हेडलाइन बनती है जो सिर्फ और सिर्फ 21वीं सदी में ही मुमकिन थी। हम खेल के मैदान से निकलकर अब एक डिजिटल मैदान में आ गए हैं। युवराज के जन्म के ठीक 40 साल बाद 12 दिसंबर एक ऐसी खबर लेकर आया जो दिखाती है कि 21वीं सेंचुरी के चैलेंजेस कितने अलग हैं। ये एक बिल्कुल मॉडर्न घटना है। ये दिखाती है कि आज के डिजिटल एज में नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक लाइफ के मायने ही बदल गए हैं। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसके बारे में शायद 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इन सारी अलग अलग घटनाओं को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? यही कि 12 दिसंबर की ये तारीख भारत के पूरे सफ़र की एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल तस्वीर हमारे सामने रखती है। ये एक ऐसा दिन है जिसने देश की पहचान को डिफाइन किया, उसकी फॉरेन पॉलिसी को शेप दिया, कानूनों को इवॉल्व किया और कल्चर से लेकर मॉडर्न एज के चैलेंजेस तक हर पहलू को छुआ है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक दिन में इतना सारा इतिहास समा सकता है तो जरा सोचिए, आने वाले वक्त में भविष्य के 12 दिसंबर भारत के बारे में और कौन सी नई कहानियां सुनाएंगे।